किसी ऊंची इमारत या पुल के नीचे से गुजरते हुए वो बड़ा सा जाल तो देखा ही होगा, है ना? कभी सोचा है कि वो क्या है? वो सिर्फ एक जाल नहीं है, वो तो इंजीनियरिंग का एक कमाल है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो सचमुच जानें बचाता है। और आज हम इसी के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम कैसे भरोसा कर लें कि ये जाल सच में काम करेगा। मतलब जब बात किसी की जिंदगी की हो तो जवाब शायद या किस्मत पर तो नहीं छोड़ सकते, राइट? इसका जवाब छिपा है इस दस्तावेज में, भारतीय मानक 11057। ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा की एक पूरी गारंटी है। एक ऐसी गाइडबुक जो बताती है कि एक जान बचाने वाला जाल बनता कैसे है और सबसे जरूरी, उसे परखा कैसे जाता है। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इसका मकसद एकदम सीधा है। ये पक्का करना कि हर एक जाल, चाहे वो कहीं भी लगा हो, सेफ्टी के सबसे ऊंचे मापदंडों पर खरा उतरे। यहाँ पर कोई समझौता नहीं होता। ये मानक साफ साफ बताता है कि इसका काम क्या है। ये उन जालों के लिए है जो ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पुलों और शिपयार्ड जैसी खतरनाक जगहों पर काम करने वालों को और नीचे मौजूद लोगों को ऊपर से गिरने वाले किसी भी मलबे से बचा सके। ठीक है, तो एक सेफ्टी नेट असल में बनता कैसे है? आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना मजबूत बनाता है? चलिए अब इस जाल की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहला और बुनियादी हिस्सा है मैश कॉर्ड। ये समझिए, जाल की नसें हैं। ये वही रस्सी है जिससे जाल की पूरी जाली बुनी जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर यही कमजोर हुई तो पूरा जाल ही बेकार है। इसलिए इसकी मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आती है बॉर्डर कॉर्ड। इसे आप जाल का फ्रेम या ढांचा समझ सकते हैं। ये एक मोटी और ज्यादा मजबूत रस्सी होती है जो जाली के चारों तरफ लगी होती है। ये न सिर्फ उसे आकार देती है, बल्कि किनारों को एक्स्ट्रा ताकत भी देती है। और आखिर में है टाई कॉर्ड्स। ये वो रस्सियां हैं जो पूरे जाल को कंस्ट्रक्शन साइट के किसी मजबूत खंबे या बीम से जोड़ती हैं। इनके बिना तो सबसे मजबूत जाल भी हवा में उड़ जाएगा, मतलब सारा खेल ही खत्म। तो देखा, ये तीनों हिस्से मैश, बॉर्डर और टाई कॉर्ड असल में एक टीम की तरह काम करते हैं। कोई भी एक हिस्सा अकेले कुछ नहीं कर सकता। इनकी असली ताकत एक साथ मिलकर काम करने में ही है। अच्छा, तो सिर्फ बनावट ही नहीं, ये स्टैंडर्ड ये भी बताता है कि जाल किस चीज से बनेगा। इसे मजबूत मैन मेड फाइबर से बनना चाहिए। इसमें यूवी स्टेबलाइजर होना ही चाहिए ताकि सूरज की धूप इसे धीरे धीरे कमजोर ना कर दे। जाली के छेद 10 सेंटीमीटर से बड़े नहीं होने चाहिए ताकि हाथ पैर या कोई छोटा औजार भी ना निकल पाए। और जाल का साइज कम से कम 4 गुना 3 मीटर तो होना ही चाहिए। हर नियम के पीछे एक ही मकसद है, जीरो मिस्टेक। तो जाल तो बन गया, कागज पर सब बढ़िया है, पर असली दुनिया में क्या ये सच में काम करेगा? इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ड्रॉप टेस्ट। ये इस जाल की असली अग्नि परीक्षा है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो सबसे पहले एक पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। जाल को एक मजबूत फ्रेम पर बिल्कुल वैसे ही लगाया जाता है जैसे उसे किसी असली कंस्ट्रक्शन साइट पर लगाया जाएगा। मकसद है बिल्कुल असली हालात बनाना ताकि नतीजे भरोसेमंद हो। और फिर आता है असली टेस्ट। जाल के ऊपर गिराया जाता है पूरे 140 किलो का वजन। ये सिर्फ रेत का एक बैग नहीं है, इसे एक गिरते हुए इंसान के वजन और झटके की पूरी नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और सुनिए, ये टेस्ट सिर्फ एक बार नहीं होता। जाल को 3 बार अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। वजन को पहले जाल के ठीक बीच में गिराते हैं, फिर एक कोने के पास और आखिर में एक किनारे के पास। मतलब जाल के हर हिस्से को परखा जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई कमजोर कड़ी तो नहीं। तो पास फेल का फैसला कैसे होता है? स्टैंडर्ड बिल्कुल क्लियर है। जाल को ये तीनों झटके सहने होंगे और इस दौरान उसकी एक भी रस्सी टूटनी नहीं चाहिए। एक भी नहीं। बस यही पास या फेल के बीच का फर्क है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ड्रॉप टेस्ट पास करना तो सिर्फ पहला दिन था। अब इस जाल को अगले 2 साल तक, यानी लगभग 730 दिनों तक अपनी मजबूती बनाए रखनी है। तो सवाल यह है कि इंस्टॉलेशन के बाद इसकी सेफ्टी कैसे पक्की की जाती है? सोचिए जरा, एक कंस्ट्रक्शन साइट, वहां जाल के कितने दुश्मन होते हैं। खुरदुरी सतहों पर घिसने से उसके रेशे कमजोर पड़ सकते हैं। एसिड या दूसरे केमिकल्स उसे अंदर से गला सकते हैं। और अरे, वेल्डिंग की एक छोटी सी चिंगारी भी इसे पिघलाकर बेकार कर सकती है।
इसीलिए स्टैंडर्ड के नियम बहुत सख्त हैं। हर हफ्ते एक एक्सपर्ट इसकी जांच करेगा। इसे हर तरह के नुकसान से बचाकर रखा जाएगा और ठीक 2 साल बाद इसे रिटायर कर दिया जाएगा। भले ही वो बिल्कुल नया जैसा दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर जरा भी शक हो तो सीधा मैन्युफैक्चरर से बात की जाएगी। कोई चांस नहीं लेना है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ एक टेस्ट पास करने की नहीं है। ये स्टैंडर्ड डिजाइन, टेस्टिंग और रखरखाव को मिलाकर सुरक्षा का एक ऐसा पूरा चक्र बनाता है जो हर दिन, हर पल बिना चुके अपना काम करे। तो ये सोचने वाली बात है ना, हमारे चारों ओर ऐसी और कौन-कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे हेलमेट या सीट बेल्ट, जिनके पीछे ऐसे ही इतने डिटेल में बनाए गए जीवन रक्षक स्टैंडर्ड छिपे हुए हैं, जिनके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं।